हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी मेडिसिन को देखकर उसके सफिक्स एंड प्रीफिक्स से हम लोग पता कर सकते हैं कि यह मेडिसिन किस काम में आती है और यह ड्रग किस काम में आती है। तो उसी के बारे में आज देखने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और इसमें लगभग 100 मेडिसिन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये किस काम में आने वाली है और कैसे यूज करें, उन सब के बारे में, और उसका कंपोजिशन क्या है, उन सब के बारे में इस एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सफिक्स। सफिक्स क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सफिक्स सफिक्स जो होता है ना, किसी भी शब्द के लास्ट में जो वर्ड जुड़ा रहता है उसी को सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स उसको बोलते हैं जो शब्द के पहले जुड़ा रहता है, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, सफिक्स। सफिक्स जो होता है, शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे में हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी टैबलेट के लास्ट में उसका सफिक्स आता है, उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। जैसे में हम लोग देख सकते हैं कि स्कूटर, मास्टर और डस्टर, ये जो होता है ना, सफिक्स होता है। स्कूटर, मास्टर एंड डस्टर, ये सफिक्स होता है। इसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सफिक्स है, कौन प्रीफिक्स है। अब आ गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो होता है जो शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे में हम लोग देख सकते हैं कि इसका एग्जांपल डिस्टर्ब, डिसहोनेस्ट, डिस्चार्ज, ये जो होता है शब्द के शुरू में आता है, इसलिए हम इन सब को प्रीफिक्स कहते हैं। अब इस सफिक्स एंड प्रीफिक्स को हिंदी में इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सफिक्स जो होता है ना, मूल शब्द के अंत में जो अक्षरों के ग्रुप आते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे में जो होता है ना, पढ़ाई, लड़ाई एंड लिखाई इत्यादि। एंड प्रीफिक्स जो होता है, ये मूल शब्द के शुरू में आते हैं, तो इन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि उपमान, उपकार या उपचार इत्यादि, इसका प्रीफिक्स का ये एग्जांपल है। इन दोनों सफिक्स एंड प्रीफिक्स के एग्जांपल से आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सफिक्स का एग्जांपल है और कौन प्रीफिक्स का है। टैबलेट आ गया पराजोल। पराजोल जो होता है ना, एक गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट वाला टैबलेट होता है जो एंटी अल्सर में इसका यूज किया जाता है। इसका मेडिकल कैटेगरी एंटी अल्सर्स होता है, जो गैस के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ये पराजोल जो होता है ना, इसका कंपोजिशन होता है, जैसे में जो देख लो कि पेंटापराजोल, ओमिपराजोल, लेंसोपराजोल, इन तीनों शब्द के, तीनों वर्ड के लास्ट में पराजोल, पराजोल जुड़ा है, तो इसे आप लोगों को साबित हो सकता है कि यह सफिक्स है। पिछले ही बताए थे कि किसी भी वर्ड के लास्ट में जो वर्ड जुड़ता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं, और किसी भी वर्ड के शुरू में जुड़ता है उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि यह प्रीफिक्स है या सफिक्स। नेक्स्ट आ गया हमारा फेनेक। फेनेक जो होता है ना, ये जो होता है टैबलेट जो होता है दर्द, बुखार या इन्फ्लामेशन में इसका यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल जो होता है ना, ब्रोमोफेनेक, डाइक्लोफेनेक और नेपोफेनेक, इसका एग्जांपल होता है। या मेडिसिनल कैटेगरी में इसको NSAID बोलते हैं, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी बोलता है इसको, यानी पेन किलर टैबलेट होता है। या मसल्स में दर्द, बोन्स में दर्द, या इन्फ्लामेशन हो गया हो, या सूजन हो गया हो, या बुखार आ गया हो, उस केस में इस टैबलेट का यूज किया जा सकता है। ये जो होता है ना, फेनिक जो होता है ना, ये सफिक्स का एग्जांपल है। फेनिक जो होता है ना, किसी भी टैबलेट के लास्ट में जुड़ा रहता है, उसको हम लोग फेनिक बोलते हैं। या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, जो दर्द, बुखार और इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो गया हो, उस केस में इस फेनिक टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया फ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन जो होता है ना, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह भी सफिक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि यह सभी वर्ड के लास्ट में फ्लोक्सासिन
जुड़ा है। जैसे में देख सकते हैं कि बेसिफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन और फ्लोक्सासिन, यह फ्लोक्सासिन जो होता है ना लास्ट में इस सब के अटैच हुआ है, इसलिए यह सफिक्स का एग्जाम्पल है। यह इसका मेडिसिनल कैटेगरी जो होता है ना क्विनोलोन एंटीबायोटिक है। क्विनोलोन एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा आ गया कि नाजोल। नाजोल जो होता है ना यह एंटी फंगल इन्फेक्शन को कम करने वाला यह बेस्ट टैबलेट होता है। जैसे में दांत हो गया हो, खुजली हो गया हो, खाज हो गया, दांत खाज खुजली को यह ठीक करने वाला यह टैबलेट होता है। यह फंगल इन्फेक्शन को कम करने वाला यह टैबलेट होता है। इसमें यह भी सफिक्स का एग्जाम्पल है। यह जैसे में आप लोग देख सकते हैं, इस कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो होता है ना पराजोल, पराजोल जो होता है ना यह गैस का टैबलेट है। आई नाजोल, दोनों में प्रा और ना का डिफरेंट है। तो ना आएगा तो समझ जाना कि यह एंटी फंगल इन्फेक्शन को दूर करने वाला यह टैबलेट है, और परा आएगा तो समझ जाना कि यह गैस की टैबलेट है, एसिडिक टैबलेट है। इसे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आप देख सकते हैं प्रा और ना में बहुत सारा डिफरेंट है, जिससे आप लोग पता हो सकता है कि यह प्राजोल जो होता है यह प्राजोल गैस की टैबलेट है, और नाजोल जो होता है ना यह एंटी फंगल इन्फेक्शन को कम करने वाला यह नाजोल टैबलेट है। ये सफिक्स का एग्जाम्पल है। ये जो होता है ना मेकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और टर्कोनाजोल इसका एग्जाम्पल है। यह फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए यह टैबलेट का यूज किया जाता है, जिससे हमारा सब एंटी फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाता है। जिसे आप लोग पता ही हो गया होगा कि नाजोल और पराजोल में डिफरेंट हम लोग बता दिए थे, जिसे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। और समझ ना आए तो मेडिकल स्टोर पर जाकर पता कर ले, या किसी डॉक्टर से जाकर सलाह कर ले कि टैबलेट किस काम की है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया माइसिन। माइसिन जो होता है ना यह एंटी बैक्टीरियल ड्रग होता है, जो बैक्टीरिया को दूर करने का काम करता है। या एंटीबायोटिक या टैबलेट होता है। जिसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन है। इसका एग्जाम्पल होता है जो एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरियल में इसका यूज किया जाता है। जैसे में जो होता है ना टाइफाइड हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उस केस में ये माइसिन का यूज किया जा सकता है। या माइसिन भी जो होता है ना इस सब के लास्ट में जुड़ा है, इसलिए यह सफिक्स है। नेक्स्ट आ गया बीटल। बीटल जो होता है ना यह घबराहट, चिंता को दूर करने की यह बेस्ट ड्रग है। जिसे चिंता हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, घबराहट हो रहा है, एंजाइटी हो गया है, उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बीटा बारबिटल होता है, और बीटा बारबिटल होता है, फेनोबारबिटल होता है। और इसका मेडिसिनल कैटेगरी जो होता है ना सेडेटिव होता है, जो घबराहट, चिंता को दूर कर प्रॉपर नींद लाने में यह मदद करता है। जिस व्यक्ति को सोने के समय में घबराहट हो रहा है, चिंता हो रहा है, उस केस में इस बीटल टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया टिडिन। टिडिन जो होता है ना यह एसिडिटी को कम करने के लिए यह टैबलेट दिया जाता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल है रेनिटिडिन, निजाटिडिन। टिडिन का ही एग्जाम्पल है, जो H2 एंटागोनिस्ट होता है, जो एसिडिटी को कम करने के लिए, या पेट में विकार हो रहा है, पेट फूल गया है या ढकार आ रहा है, उस केस में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। जैसे है कि इसके सफिक्स में एजोल है। एजोल जो होता है ना एंटी फंगल इन्फेक्शन को दूर करने का टैबलेट है। या शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, उसको ट्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट सफिक्स आ गया माइसिन। माइसिन जो होता है ना यह एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। यह इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है। यह बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन होने पर यह एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन है।
इसके माइसिन से या सफिक्स से पता कर सकते हैं कि यह एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसका इमेज भी यहाँ लग गया है तो आप समझ सकते हैं। यह टैबलेट के फॉर्म में भी आता है और इसका मलहम भी आता है। नियोमाइसिन नाम करके इसका मलहम आता है मार्केट में, हर एक मेडिकल स्टोर पर यह आसानी से मिल जाता है। यह इसका एग्जाम्पल है। इस माइसिन वर्ड से आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि यह एंटीबायोटिक मेडिसिन है, यह इन्फेक्शन में काम आता है। नेक्स्ट आ गया हमारा ओलोल। ओलोल जो होता है ना, बीटा ब्लॉकर होता है, जो हाइपर टेंशन को ठीक करने का काम करता है, या हार्ट अटैक हो जाता है तो उस केस में इसका यूज किया जाता है। या बीटा ब्लॉकर जो होता है ना, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो उस केस में बीटा ब्लॉकर का यूज किया जाता है, जैसे मेटोप्रोलोल, एटोनोलोल, एस्मोलोल और बिसोप्रोलोल होता है। इसका एग्जाम्पल है जो बीटा ब्लॉकर को ठीक करने का काम करता है। यानी हाइपरटेंशन, बीपी की बढ़ जाने पर इसको कम करने के लिए इस टैबलेट का, ओलोल टैबलेट का यूज किया जाता है। या हमारे कोई हार्ट में प्रॉब्लम होता है तो उस केस में ये टैबलेट का यूज किया जाता है, बीटा ब्लॉकर टैबलेट यानी ओलोल का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट मेडिसिन हमारा आ गया माइड और जाइड। माइड और जाइड जो होता है ना, डायूरेटिक मेडिसिन होता है। यह एक ऐसा मेडिसिन होता है जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी बार बार पेशाब लगता है। और यह डायूरेटिक मेडिसिन हमारे बॉडी में सूजन हो जाता है या इनेमा इसको बोलते हैं, उस केस में ये डायूरेटिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे में फुरोसिमाइड, बुमेथामाइड और बेंजोथायाजाइड, क्लोरोथायाजाइड होता है। यह माइड और जाइड डायूरेटिक मेडिसिन का ये एग्जाम्पल है। जैसे में आप देख सकते हैं यह टैबलेट का इमेज लगा दिया गया है, तो आप यह टैबलेट लेसिक्स नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इस टैबलेट को आप आसानी से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट सफिक्स आ गया वीर। वीर जो होता है ना, एंटीवायरल मेडिसिन होता है। यह किसी भी एंटीवायरल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। यह मार्केट में जियोवीर 400 टैबलेट के नाम से उपलब्ध है। इसका एग्जाम्पल जो होता है ना, साइक्लोवीर, रिटोनावीर और एडिनावीर इसका एग्जाम्पल होता है। इसके भी सफिक्स से आप जान सकते हैं कि यह एंटीवायरल मेडिसिन है, या इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करता है, जो मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट सफिक्स आ गया पाम। पाम जो होता है ना, एंटी एंजाइटी मेडिसिन होता है। यह चिंता को, घबराहट को ठीक करने का काम करता है। या किसी भी व्यक्ति को चिंता हो रहा है या नींद नहीं आ रहा है तो उस केस में एंटी एंजाइटी मेडिसिन दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल डायजिपाम, लोराजिपाम है। यह हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, जिसका इमेज भी लगा दिया है। तो नेक्स्ट सफिक्स आ गया स्टैटिन। स्टैटिन एंटी हाइपर लिपिडेमिक होता है। यह लिपिड की मात्रा बढ़ जाता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। ये और इन्हीं पेशेंट को हार्ट अटैक का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस केस में इसका यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आता है ना, एट्रोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन और लिवास्टैटिन होता है। यह इसका इमेज भी यहाँ लगा दिया है। यह एट्रोवा करके मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इससे आप लोग का समझ आ गया होगा कि स्टैटिन जो होता है ना, लिपिड की, यानी ब्लड में लिपिड की मात्रा या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ गया
सोन जो एस्ट्रॉयडल मेडिसिन होता है, जो बॉडी में किसी प्रकार की सूजन हो जाता है या बॉडी किसी प्रकार से किसी कारणवश से फूल जाता है, उस केस में ये सोन टैबलेट का यूज किया जाता है, जो हर एक मेडिकल स्टोर पर आसानी से ये मिल जाता है। यह टैबलेट के फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन के भी फॉर्म में आता है। यह एस्टेरॉयड मेडिसिन होता है। इसका एग्जाम्पल बीटामेथासोन, कॉर्टिसोन और डेक्स्ट्रोमेथासोन होता है। यह डेक्सोना में भी डेक्सोमेथासोन इसका कंपोजिशन है, जो एस्टेरॉयडल मेडिसिन है, जो बॉडी में कहीं भी प्रकार के किसी भी प्रकार के सूजन हो जाता है, उस केस में इस डिक्सोना टैबलेट का यूज किया जाता है। डेक्सोमेथासोन डिक्सोना का कंपोजिशन है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा मेडिसिन एजोल। एजोल जो होता है ना, एंटी फंगल इन्फेक्शन होता है, जो किसी भी प्रकार के बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और इकोनाजोल और माइकोनाजोल होता है। इसका एजोल जो होता है ना, इस सफिक्स है, इसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि यह किस काम में आता है। यह एंटी फंगल इन्फेक्शन को दूर करने का काम करता है। नेक्स्ट मेडिसिन आ गया टिडिन, जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। यह हमारे शरीर में गैस की मात्रा या एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, उस केस में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। हमारे पेट में एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है हिस्टामिन रिसेप्टर, जिसको यह ब्लॉक कर देता है। और इसका यूज जो होता है ना, पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज किया जा सकता है। हम मार्केट में रेनिटिडिन या सिमेटिडिन नाम से उपलब्ध है। इसका एग्जांपल है रेनिटिडिन और सिमेटिडिन, फिमोटिडिन और रोक्साटिडिन इसका एग्जांपल है। जो टिडिन नाम से हम लोग इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि यह एसिड की मात्रा को कम करने वाला यह टैबलेट होता है, जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, उसको कम करने का काम करता है। नेक्स्ट मेडिसिन आ गया सेट्रॉन। सेट्रॉन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो नोजिया या वोमिटिंग को ठीक करने वाला यह मेडिसिन होता है, जो ओंडेन सेट्रॉन के नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। जो ओंडेन सेट्रॉन DS करके आता है, यह टैबलेट इसका एग्जांपल है ओंडेन सेट्रॉन। दूसरा है ग्रेनी सेट्रॉन, तीसरा है डोलोसेट्रॉन। यह सेट्रॉन नाम से हम लोग इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि यह नोजिया या वोमिटिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आ गया ओफ्लोक्सासिन। यह एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होता है, जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को दूर करने का काम करता है। इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन इसका एग्जांपल है। जो ओफ्लोक्सासिन से हम लोग पहचान सकते हैं कि यह एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होता है, जो मेडिकल पर फ्लॉक्सी पे 250 के नाम से आता है, जिसमें कंपोजिशन है सिप्रोफ्लोक्सासिन। यह आसानी से आप लोग खरीद सकते हैं, यह सभी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट आ गया निडाजोल। यह एंटी एमोबिक ड्रग होता है, जो अमीबा और प्रोटोजोआ को किल करने का काम करता है। या हमारे पेट में डायरिया हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है, उस केस में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल और टिनिडाजोल इसका एग्जांपल है। जो निडाजोल से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि यह एंटी एमोबिक मेडिसिन होता है, जो हम लोग आसानी से इसको खरीद सकते हैं। यह मेट्रोनिडाजोल इसका कंपोजिशन है और फ्लाजिल 400 या टैबलेट हर एक मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। नेक्स्ट सफिक्स आ गया ट्रिप्टन। यह माइग्रेन प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। या दूसरा हो गया सिर दर्द भी हो रहा है और इधर से उल्टी भी हो रही है, उस केस में भी इसका यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल हो गया सुमाट्रिप्टन
और रिजाट्रिप्टेन और नाराट्रिप्टेन इसका एग्जाम्पल हो गया, जिसको हम ट्रिप्टेन नाम से आसानी से पहचान सकते हैं कि यह माइग्रेन प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है। मेडिसिन आ गया प्रोफेन। प्रोफेन जो होता है ना, NSAID, नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। इसका यूज पेन किलर में किया जाता है। यह एनाल्जेसिक या पेन किलर होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन को कम करने में इसका यूज किया जाता है, या इन्फ्लामेशन को। या नेक्स्ट आ गया एंटीपायरेटिक, जो फीवर को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन और फ्लुर्बिप्रोफेन होता है, जिसको हम प्रोफेन से हम लोग पता कर सकते हैं कि यह नशेड ड्रग होता है। नेक्स्ट आ गया प्राजोल। प्राजोल जो होता है ना, डिजीज एसिड प्रोडक्शन, यानी पेट में एसिड की प्रॉब्लम को सही करने का काम करता है। पिछले वीडियो में हम एटिडीन के बारे में बताए थे, जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इसमें एग्जाम्पल जो होता है ना, पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, इसोमेप्राजोल और रेबिप्राजोल इसका एग्जाम्पल होता है। या पेंटोप 40 के नाम से, या पेंटोप डी या पेंटोप DSR के नाम से यह मार्केट में उपलब्ध है। पेंटोप 40 में इसका कंपोजिशन पेंटोप्राजोल है। उसके बाद जो होता है ना, गैस की प्रॉब्लम को ठीक करता है। नेक्स्ट मेडिसिन आ गया ग्लिप्टिन। ग्लिप्टिन हो गया या डायबिटिक मेडिसिन हो गया। यह मेडिसिन डायबिटिक वाले पेशेंट को दिया जाता है, यानी शुगर वाले पेशेंट को दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सीटाग्लिप्टिन, विलिडाग्लिप्टिन और एलोग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन इसका एग्जाम्पल है। जो ग्लिप्टिन से पता कर सकते हैं कि यह डायबिटिक मेडिसिन होता है। नेक्स्ट आ गया टेरोल। टेरोल जो होता है ना, ब्रोंकोडाइलेटर में मेडिसिन होता है। ब्रोंकोडाइलेटर जो ब्रोंकाई को डाइल्यूट कर देता है, यानी फैला देता है। यह अस्थमा के केस में दिया जाता है। यह इसका एग्जाम्पल है एल्बुटरॉल, सल्बुटामोल जिसको बोलता है, और बुम्बुट्रॉल और सेल्मिट्रॉल और फॉर्मोट्रॉल इसका एग्जाम्पल होता है, जो अस्थमा के केस में ही दिया जाता है। जिसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, उस केस में इस ब्रोंकोडाइलेटर को दिया जाता है। अब आ गया जोलिन। जोलिन जो होता है ना, नेजल डिकॉन्जेस्टेंट होता है, यानी नाक जाम हो गया है, नाक में से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, उस केस में इस ड्रग का यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है ना, ऑक्सीमेट्राजोलिन और जाइलोमेट्राजोलिन होता है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।